सेइंग कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। मैंने बोला ठीक है बुलाओ, मैं यहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं भी बुला लूँगी। कांट बिलीव कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ना तो मैं रुक सकती थी ना मैं कहीं जा सकती। बीच हाईवे में ट्रैफिक में मेरे को बोलते हैं कि ऑन द स्पॉट मैंने कंप्लेन भी करी थोड़ी देर, मतलब देखा मैंने कि यार शायद हो सकता है थोड़ी देर में कूलिंग हो, बट नहीं। दिन इतना ख़राब था कि आई कांट एक्सप्लेन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गाइस ऑफिस पहुंच गई और अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। भैया मैक्रोनी। गाइस मैक्रोनी खा लीजिए। गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी मुझे ऑफिस के काम से जाना है। सो अभी मैं निकल रही हूँ नोएडा के लिए, क्योंकि मुझे कुछ मतलब ऑफिस का ही काम है। ऑब्वियसली ऑफिस के काम से जा रही हूँ, तो लेट्स गो, मिलते हैं आपसे चलते चलते। लेट्स गो गाइस। Guys, I just came back to home. मैं गई तो इतने मतलब फ्रेश तरीके से थी, बट मैं आई और अब मेरी हालत क्या हो रही है आई कांट एक्सप्लेन इवन। जो कैब मतलब होती है ना गाड़ी, उसकी जो स्मेल होती है, आई थिंक कि बहुत लोगों के साथ ये होता होगा। उसकी जो स्मेल होती है ना वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। एसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है मुझे। स्टिल अभी भी जब वो कैब की स्मेल याद आ रही है ना, मेरा ऐसे लग रहा है कि मैं अभी जस्ट आई हूँ, मुझे 10 मिनट हुए होगा रूम पे आए हुए। मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग करूँ रास्ते में, बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी व्लॉग करने की। अभी भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी बोलूँ या किसी से मैं बात करूँ। जस्ट आई हूँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैं ऐसे बैठ गई हूँ बस कैमरा ऑन करके। एंड जब मैं गई मुझे एक्चुअली क्लाइंट साइड जाना था, तो मैं गई ऑफिस के काम से ही गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची, मतलब पहुँची क्या, जब मैं ऑफिस से निकली थी अपने, तो मैंने एसी राइड बुक की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आपको तो पता ही है दिल्ली एनसीआर का क्या हालत, क्या मतलब क्या हालत होती है इस टाइम पे। वो पूरा मतलब एसी कहने का था, मतलब उसका एसी ख़राब हो गया था, बिल्कुल एसी नहीं। और इतनी लंबी जर्नी थी, मतलब गुड़गांव से दिल्ली जाना, सॉरी नोएडा जाना, पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके, ऊपर से एसी ख़राब। मतलब क्या दिमाग ख़राब हुआ है ना, आज मेरा दिन इतना ख़राब था कि आई कांट एक्सप्लेन। एसी ख़राब था। चार्ज तो एसी का करते हैं कि एसी राइड थी। मैंने ऑन द स्पॉट मैंने कंप्लेन भी करी थोड़ी देर, मतलब देखा मैंने कि यार शायद हो सकता है थोड़ी देर में कूलिंग हो, बट नहीं हुआ। एक टाइम पे आके मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैंने कॉल किया रैपिडो पे सपोर्ट के लिए। क्या ही सपोर्ट करते वो, बीच हाईवे में ट्रैफिक में मेरे को बोलते हैं कि रैपिडो से बोलते हैं कि मैम आप ये राइड कैंसिल कर दो, आप दूसरी राइड कर लो। मैंने बोला कि मैं यहाँ बीच हाईवे में अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो मैं फिर क्या करूँगी। कांट बिलीव कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ना तो मैं रुक सकती थी ना मैं कहीं जा सकती थी ना मैं कुछ कर सकती थी उस टाइम पे। इतनी फ्रस्ट्रेटेड तो अलग बात है, वो तो चलो फिर भी मैनेजेबल होता है, बट जो मेरी तबीयत जो मेरी ख़राब हो रही थी ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी
ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि जितना सफ़र हम अपनी एक जॉब में करते हैं ना, सफ़र नहीं बोल सकते यार, मतलब ऑब्वियसली ऑफिस की कोई गलती नहीं है, बट क्लाइंट विज़िट करना होता है। और इस बीच में मतलब बहुत लोग, देखो यार, सबकी बॉडी ना एक जैसी नहीं होती है। हर कोई सिमिलर नहीं होता, अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग बॉडी के फंक्शंस होते हैं सबके। मेरी बॉडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है एसी राइड। मैं मेट्रो से जा सकती थी, बट मुझे सेफ्टी कंसर्न और इसकी वजह से मैं कैब से जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑफिस क्लाइंट्स विज़िट के लिए। मैं इसलिए गई और उस बंदे से मैंने बोला कि भाई आपका एसी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ही इज़ स्टिल लाइंग कि नहीं, सही है मैम, सही है। और मतलब ओहो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए यार, मैं क्या बोलूँ। इतनी हालत ख़राब। जब मैं पहुंची उसके बाद मैंने उसको डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई मैं एसी राइड के पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि यू वुडंट बिलीव कि मैं बस हॉस्पिटल नहीं गई। मैं कैसे गई हूँ, कैसे मैंने मीटिंग्स अटेंड करी है और मैं कैसे आई हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लिटरली मैं मतलब आते टाइम ना लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि यार अगर इतनी मेहनत शायद मैं अपने काम के लिए करती, इतना अगर मैं परेशान अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता, मैं करूँगी, ऑब्वियसली मैं करूँगी। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं शुरू भी कर लूँगी। मैं वही सोच रही थी कि यार कि अगर इतनी मेहनत मैं अपने काम के लिए की होती ना तो ज़्यादा वर्थ इट लगता, क्योंकि एक जॉब में ना आप जितनी मेहनत करते हो आपको उस मेहनत के अकॉर्डिंग पे कभी नहीं मिलता है, कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। इंडिया में या कहीं भी वैसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। टैक्सेशन एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई। मतलब बहुत ही वर्स्ट डे था यार, मेरी लाइफ का बहुत वर्स्ट डे था। मैंने उसको नहीं दिया। जब मैं वहाँ क्लाइंट साइड पहुँची, मतलब पैसे नहीं दिए पूरा जो राइड का था टोटल अमाउंट। उसके बाद जब मैं क्लाइंट साइड पहुँची, द गाय इज सेइंग टू मी कि आप मेरे को पूरे अमाउंट दो, एल्स मैं जाने नहीं दूँगा। मैंने बोला मैं जाऊँगी, मैं आपको पे कर सकती हूँ नॉन एसी का, मैं एसी का नहीं पे कर सकती। ही इज सेइंग कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। मैंने बोला ठीक है बुलाओ, मैं यहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं भी बुला लूँगी। मैं तो कॉल ही करने वाली थी, बट ही इज सेइंग कि छोड़ो मैम, और जो आपको देना है दे दो। मैंने बोला मैं आपको 500 दे सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकती, बिकॉज़ वर्थ इट नहीं है। मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए उस टाइम पे नहीं था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी ना कि मैं बता नहीं सकती। शायद मेरी जगह कोई और होता ना तो उतना ही फ्रस्ट्रेट होता जितनी मैं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी से उतरी, मैंने अपने आप को बहुत शांत किया, क्योंकि मैं एक मीटिंग के लिए गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं उसके लिए गई थी। मैंने काफ़ी अपने आप को शांत किया और उसके बाद मैं मतलब जहाँ मैं गई थी क्लाइंट ऑफिस में, वहाँ पे गई। आने के टाइम सेम सिचुएशन यार, मतलब इतना गंदा ट्रैफिक, 3 घंटे लग गया मुझे आने में। वो मुझे पता था कि मेरी हालत ख़राब तो होनी है। पूरे रास्ते में गाड़ी में लेट के आई हूँ, कैसे आई हूँ मुझे पता है। सीरियसली यार, मतलब वर्स्ट है भाई, वर्स्ट है। मतलब अपना काम कुछ स्टार्ट करे बंदा, उसमें इतनी मेहनत करे, इतनी तकलीफ़ हो, तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई दिक्कत होगी। मैं नहीं बोल रही कि जॉब नहीं करनी चाहिए, कुछ भी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि यार जॉब्स, आप एक बिज़नेस में भी जाते हो ना, तो अगर आप जॉब करते हो उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होता है, काफ़ी सीखने को मिलता है। तब आप एक आगे अपना कोई बिज़नेस प्लान करो, कुछ भी कर, मतलब आगे के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब हम जॉब करते हैं। तो बस यही था आज का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक तो जब मैं डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी हैं। वो मेडिसिन्स खाने के बाद ना तो मुझे भूख लग रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। स्टिल आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। एंड थैंक यू भगवान जी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वजह से शायद सेफली मैं घर पहुंची हूँ। मल्टीपल इश्यूज़ थे। मतलब अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, तो बीइंग अ गर्ल, बीइंग एन एम्प्लॉय, मैं ये चीज़ें ना अगर मैं अपने ऑफिस में जाके बताऊँ ना कि यार मेरे को इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ी, नोबडी विल केयर। कोई क्यों केयर करेगा? ये तो मैं मतलब ये मेरे जॉब का एक पार्ट है यार, किसी को क्या मतलब है?
अगर मैं बोलूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो बोलेंगे कि लीव ले लो, लीव अप्लाई कर लो, छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो। और जो पेन आज मैंने मतलब फ़ील किया ना, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा यार कि ये तो नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं था यार, नॉर्मल बिल्कुल नहीं था आज का। वो जो मिसबिहेव था, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर यार, बट ठीक है, इट्स ओके। सुबह जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ अच्छा होगा। गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही मूड ऑफ है मेरा, और मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं कर रहा आगे ब्लॉग शूट करने का अभी। आई विल ट्राई कि कल मैं एक फ्रेश और एक बहुत ही एनर्जेटिक ब्लॉग लेके आऊँगी। आज के ब्लॉग को तो मैं यही एंड करूँगी यार, और होप कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब, अगर आप अपना कुछ प्लान करो, आप अपना कुछ स्टार्ट करो, आइदर इट्स छोटा सा बिजनेस और बड़ा सा कुछ भी, मतलब कुछ भी आप एक स्टार्ट करो, मुझे ऐसा लगता है, और ग्रो करो भाई, क्योंकि जॉब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब 9 to 6 का मतलब बहुत है यार, बहुत हैक्टिक है भाई ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओके गाइस, बाय।